दोस्तों ये है बजाज की फ्रीडम 125, एक ऐसी बाइक जिसमें आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2025 का ये मॉडल आप देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके 3 वेरिएंट हैं, जिसमें सबसे टॉप मॉडल है उसका नाम है NG04 डिस्क वेरिएंट और दूसरा मॉडल है NG04 ड्रम वेरिएंट और सबसे लोवेस्ट यानी कि बेस मॉडल है NG04 ड्रम वेरिएंट। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मिडल वेरिएंट है। मैंने इसके सबसे लोवेस्ट वेरिएंट जो कि इसके साइड में खड़ी है उसका और सबसे टॉप मॉडल दोनों का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देखना चाहें तो देख लें। अब ये मिडल वेरिएंट है जो कि टॉप मॉडल से लगभग 9,000 रुपये सस्ता है और बेस मॉडल से 11,000 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें कई सारे फीचर हैं जो आपके काफ़ी यूज़फुल हैं। तो क्या ये जो मिडल वेरिएंट है ये लेना हमारे लिए सही है? आइए जानते हैं। पहले मैं आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस बता दूं। 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2025 में। ऑन रोड प्राइस के लिए वीडियो का लास्ट में वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मेन हेडलाइट देखिए, आपको LED सेटअप यहाँ पर मिलता है। बेस मॉडल में हैलोजन बल्ब मिलता है, इसमें LED बल्ब मिलते हैं और टॉप मॉडल में भी आपको LED ही मिलता है, ठीक है। लेकिन साइड इंडिकेटर्स इसमें LED नहीं मिलते हैं, वो आपको हैलोजन बल्ब भी मिलते हैं। अब उजाला कैसा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं, LED कॉन्सेप्ट है तो अच्छा उजाला मिलेगा, उसको लेकर शिकायत नहीं होगी। फ्रीडम की यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है बैजिंग आपको मिल जाती है। फ्रीडम लिखा हुआ यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी आपको दिखेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, नो डाउट। अब सस्पेंशन अगर मैं बताऊं तो आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे जो टायर आप देख रहे हैं ये टायर आपको मिलता है 90/80 का, और अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो यही टायर 80/100 का हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आपको डिस्क इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है क्योंकि ये मिडल वेरिएंट है, और लेकिन CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में काम करेगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पे ये मिलती है और बेस मॉडल इसका 11,000 रुपये कम कर देंगे, यानी कि लगभग 89,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेगा। और टॉप मॉडल जो है वो 1,09,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पे, यानी कि इससे 9,000 रुपये महंगी है। तो आइए देखते हैं और भी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं इसके इंजन की बात बताऊँ आपको तो इसमें आपको जो है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 125 cc का इंजन मिलता है। मैक्स पावर आपको 9.5 PS की मिलेगी और टॉर्क आपको 9.7 न्यूटन मीटर का मिलेगा, ठीक है। 2 लीटर का पेट्रोल का कैपेसिटी है इसमें और साथ ही साथ 12.2 लीटर CNG यानी कि 2 किलो तक आप इसमें CNG डलवा सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। देखिए माइलेज को लेकर आपका सवाल है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि आप जो है 100 तक का माइलेज, 100 के ऊपर का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन मैं 100 ही बोलूँगा। 100 तक का माइलेज आप CNG में आराम से इसमें गैस जो है कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपकी राइडिंग क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप कोशिश करिए कि इको स्पीड में चलाइए तो आपको और अच्छा माइलेज मिलेगा। हाँ, इसके लुक को लेकर थोड़ा सा बहुत सारे डाउट्स हैं। बहुत सारे लोग इसके लुक को लेकर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि यार CNG में बाइक आई है तो थोड़ा लुक मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मीटर कंसोल देखिए, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग आपको मिल रहा है। अब जो हाफ डिजिटल है ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जो एनालॉग कंसोल है उसमें आपको न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इसमें जो डिजिटल कंसोल इसलिए है क्योंकि ये मिडल वेरिएंट है। जो लोवेस्ट वेरिएंट है, बेस मॉडल है, उसमें आपको कोई डिजिटल कंसोल नहीं मिलता। जो सबसे टॉप मॉडल आता है उसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, उसमें इन्फॉर्मेशन और भी बढ़ जाती हैं। तो अगर आप 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको चीज़ें तो मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को आराम से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्विच मिलता है जिससे आप पेट्रोल में या फिर CNG में इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि जो है ब्लू कलर का स्विच है, देख लीजिए आप। इसके अलावा इसमें पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न मिलता है। राइट हैंडल साइड पे आपको एक सिंगल स्विच मिलता है जो कि सेल्फ स्विच है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन होगी इसकी मीटर कंसोल की। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल और CNG कहाँ से भरवाएंगे। बस ये खोलिए, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा जो रेड कलर में, लगभग आप देख रहे हैं केसरिया कलर में, वो जो नोब है ना वो CNG के लिए है। आप उसे ओपन करके CNG भरवा सकते हैं। और बगल में जो कैप बड़ी सी ब्लैक कलर की दिख रही है वो पेट्रोल के लिए है, आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो आप पेट्रोल हमेशा भरवा कर रखें। CNG से तो आप चलेंगे ही चलेंगे, बट पेट्रोल हमेशा बैकअप में भरवा कर रखें। अगर कहीं CNG खत्म हो जाता है और आसपास CNG फ्यूल स्टेशन नहीं मिल पाता तो एटलीस्ट आप पेट्रोल से CNG स्टेशन तक आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में हम जानते हैं।
तो मैं आपको इसके ब्रेक्स में बता रहा था। तो देखिए टॉप मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, और बेस मॉडल में भी नहीं मिलेगा। सीट इसकी इतनी लंबी है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि यार 3 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे। वैसे इलीगल है 3 लोगों का बैठना, लेकिन इमरजेंसी में आराम से बैठ सकते हैं। एक लंबी सीट आपको मिलती है, कुशनिंग भी ठीक ठाक है, तो आप लंबी दूरी भी इससे तय कर सकते हैं। पीछे वाली प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो पीछे जो इसमें टायर लगा है ये 120/70 का है। लगभग ये 120/70 का टायर कंपनी आपको लगा कर देती है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो यही टायर आपको कंपनी लगा कर देगी। अगर आप इसके बेस मॉडल में जाएंगे तो पिछले वाले टायर की चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी, 80/100 हो जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मिला जुला के जो टॉप मॉडल है उससे वो थोड़ा मैच कर रही है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें टॉप मॉडल वाली मिल जा रही हैं, ठीक है। और पीछे कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देती है। इसमें 2 लीटर ऑक्सिलरी पेट्रोल टैंक मिलता है आपको, और स्पीडोमीटर वगैरह वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, आप फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट भी करवा सकते हैं। और LED हेडलाइट तो इसमें भी मिलती है और टॉप मॉडल में भी मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि अगर आपको पैसे बचाने हैं और एडवांस फीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी है, आप 9,000 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करे तो फिर आप टॉप मॉडल पे ही जाइए। आइए मैं इसकी ऑन रोड प्राइस बता दे रहा हूँ। 1 लाख रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये जाते जाते हो जाएगी 1,20,000 से 1,25,000, 1,20,000 to 1,25,000 में कंप्लीट ऑन रोड ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएगी। अगर आप इतना बजट रखते हैं तो हो सकता है आपको 1,18,000 तक भी कहीं कहीं ये मिल रही है, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई अगर इससे जुड़े हुए डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।